दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, सपनों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है? क्या आपके सपने केवल मन का भ्रम है या फिर उनके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा हुआ है? हिंदू धर्म और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमारे भविष्य, भाग्य और जीवन से जुड़े गूढ़ संदेश देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वप्न शास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार सपनों के प्रकार, उनके अर्थ और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सपने वे चित्र होते हैं जो हमारे मन और आत्मा के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सपनों के माध्यम से हमारे पूर्वज, देवी देवता और ब्रह्मांड हमसे संवाद करते हैं। स्वप्न शास्त्र, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा है, सपनों के पीछे छिपे अर्थ और उनके संकेतों को समझाने का विज्ञान है। पुराणों और उपनिषदों में यह उल्लेख मिलता है कि सपने हमें ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं। महाभारत में कुंती को भगवान शिव के आशीर्वाद का सपना आता है, इससे उन्हें पांडवों के जन्म का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है: दिव्य स्वप्न, आत्मिक स्वप्न, भविष्य सूचक स्वप्न और आध्यात्मिक स्वप्न। दिव्य स्वप्न, जिसे डिवाइन ड्रीम्स भी कहा जाता है, वे सपने वो होते हैं जो देवी देवताओं या पवित्र आत्माओं के दर्शन से संबंधित होते हैं। इन सपनों में हमें मार्गदर्शन मिलता है या कोई शुभ संकेत। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या भगवान शिव के दर्शन करना। आध्यात्मिक स्वप्न, आध्यात्मिक स्वप्न को साइकोलॉजिकल ड्रीम्स कहा जाता है। ये सपने हमारे मन और विचारों से उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज के बारे में दिन भर सोचते हैं तो रात में वो सपना बन जाता है। भविष्य सूचक सपने, भविष्य सूचक सपने को प्रोफेटिक ड्रीम्स कहा जाता है। ऐसे सपने हमारे भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे किसी दुर्घटना, सफलता या विवाह का सपना। आध्यात्मिक सपने, आध्यात्मिक सपनों को स्पिरिचुअल ड्रीम्स कहा जाता है। ये सपने हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को दर्शाते हैं। इनमें हमें ज्ञान, ध्यान या मोक्ष का संकेत प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ विशेष सपनों की और उनसे जुड़े हिंदू धर्म के अर्थों की। सांप का स्वप्न में देखना। हिंदू धर्म में सांप को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। आप सांप का सपना देखते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। पानी या समुद्र का सपना देखना। पानी हमारे जीवन के भावात्मक पहलुओं का प्रतीक है। अगर पानी साफ और शांत है तो इसका मतलब है कि आपका मन स्थिर है। गंदे पानी का सपना देखने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है। आग का सपना देखना। आग ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। यह सपना बता सकता है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। देवी देवताओं का सपना देखना। यदि आप भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा या अन्य देवी देवताओं के सपने देखते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। मृत व्यक्ति का सपना देखना। यदि सपने में कोई मृत व्यक्ति आता है तो यह हमारे पूर्वजों का संदेश हो सकता है। वे हमें आशीर्वाद देने या किसी कार्य के लिए चेतावनी देने आते हैं। स्वप्न शास्त्र में यह बताया गया है कि कौन से सपने शुभ है और कौन से सपने अशुभ है। दोस्तों, पहले देखते हैं शुभ सपने। धन या सोने के आभूषण का सपना देखना, फूलों से भरा बगीचा देखना, मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना, सफेद गाय या सफेद कपड़े देखना, ये सारे सपने शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कौन से सपने को अशुभ सपने कह सकते हैं। खंडर या उजाड़ जगह देखना, किसी चीज के टूटने का सपना, खून या युद्ध होना, किसी के रोने का सपना, ये सपने अशुभ सपने माने जाते हैं। दोस्तों, सपनों को सही से समझने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हर सपना एक ही रात में सच नहीं होता।
सपनों को समझने के लिए उनके समय और संदर्भ का ध्यान रखें। यदि कोई सपना बार बार आता है तो उसे अनदेखा ना करें। सपनों का अर्थ समझने के लिए स्वप्न शास्त्र या किसी जानकार से परामर्श लें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हिंदू धर्म और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह हमारे मन और आत्मा का संवाद है जो हमें हमारे भविष्य, कर्म और भाग्य के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमय और रोचक विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम किसी और गुड और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।